Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today is the third lecture of the series that is the um, इंडियन कल्चर राइट आर्ट एंड कल्चर के हम इसमें बात कर रहे थे। पिछले दो लेक्चर जिसने नहीं देखा वो सबसे पहले देखो सो दैट आपको एक ऑर्डर पता चलेगा कि सर क्या पढ़ा रहा है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे आर्ट एंड कल्चर में। हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं पहले दो लेक्चर्स। सबसे पहले दिन मैंने बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन टू आर्ट क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आर्ट एंड कल्चर। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। After that, I explained the Indus Valley Civilization, different arts of Indus Valley Civilization, seals of Indus Valley Civilization, and also the important things related to that civilization, right? And at the end I have told you that how the Indus Valley civilization was declined, ठीक है, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ था ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। After that I started traditional dancing in India, which is considered as the most popular dance all over the world, right? The traditional dance has been divided into two parts. One is the classical dance and second is the folk dance, and I have already told you about the differences between the two. Now what I am going to start today is about the classical dance in detail as well as folk dance in detail, so that you will get each and everything in this lecture. So let's start. I am presenting this lecture series through Wahid Sir's Academy, one of the best platform of free education, right? तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले वो हम देखते हैं, ठीक है। दिस इज मी, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था आज जो हम करने वाले दैट इज द लिस्ट ऑफ, यहाँ से आपका क्वेश्चन JKSSB में बनता है और दूसरे भी एग्जाम्स में आपका एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर वो क्या है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स वाइज फोक डांसेस इंडिया, और लिस्ट हमें बनाना है किसका, आपको बोलना है कि वो कौन सा डांस है, क्लासिकल डांस में आपको लिस्ट बनाना है और याद रखना है किस स्टेट में कौन सा डांस है। कुछ फेमस डांसेस हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि क्या होता है ना, एक स्टेट में बहुत सारे डांसेस हैं, 4-5 होते हैं, लेकिन 4-5 तो आपको याद नहीं रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ फेमस होते हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। वो आपको पता कैसे चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, जब आप जो ल्यूसेंट की बुक मैंने बोली वहाँ पर आप देखोगे, जब वहाँ पर देखोगे कल्चर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं भी 100 क्वेश्चन ऑलमोस्ट लेकर आऊँगा आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। जो ही फोक डांसेस कंप्लीट हो चुके उसके बाद ही मैं लेकर आऊँगा। कुछ क्वेश्चंस इसी में है, 4-5 क्वेश्चंस इसी लेक्चर में। कल जो है, कल मैं डिटेल्ड एक MCQ सीरीज लेकर आऊँ। कल वाला लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट, चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। हाँ, करना क्या हमें, देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डांस फॉर्म्स में पढ़ना है, लिस्ट ऑफ फोक डांसेस इंडिया स्टेट वाइज हमें पढ़ना है, फोक डांस ऑफ इंडिया स्टेट वाइज में पढ़ना है, और क्लासिकल डांस जो होता है इसका लिस्ट भी हमें पढ़ना है, जहां से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को लाइक, इसको वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जल्दी से। सिर्फ आपको शेयर पे ही क्लिक करना और फॉरवर्ड करते जाओ, सो बाकी बच्चों को भी पता चलेगा, उनको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको कल बोला था, फोक डांसेस ऑफ इंडिया। इंडिया इज प्लेस नोन फॉर ए लॉट ऑफ ट्रेडिशनल एंड रिच कल्चरल हेरिटेज फाउंड ऑल ओवर द प्लेसेस, ठीक। वन ऑफ द मेन कल्चर्स इन एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री इज डांस। जो भी आपने देखा होगा हर जगह पर जो है डांस, हर स्टेट में डांस देखने को मिल रहा है। और ये डांस जो होता है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये डिफाइन करता है स्टेट का कल्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग डांस के फॉर्म्स होते हैं, मतलब वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको बोलना है जो डांस के डिफरेंट फॉर्म्स जो होती है वो रिप्रेजेंट करता है उन स्टेट्स का कल्चर होता है, ठीक है। फिर वो फोक डांस हो या आप बोल सकते हो कि या तो वो क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम क्लासिकल डांस पढ़ेंगे, सो दैट, क्योंकि वो 8 डांसेस हैं, 8-9 डांस है, उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद फोक डांस, क्योंकि फोक डांस सबसे ज़्यादा लंबा है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सबसे पहले हम फोक डांस पढ़ेंगे, ठीक है। अबाउट क्लासिकल, सॉरी, सबसे पहले क्लासिकल पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांसेस, ठीक है। फोक डांस मैंने आपको बताया बेसिक इंट्रोडक्शन। वन मोर इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स दैट इंडिया नोन फॉर इट्स क्लासिकल डांस, ठीक है। इट वॉज ऑरिजिनेट फ्रॉम द नाट्य शास्त्र। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनेगा, ये इसकी ऑरिजिनेशन कहाँ पर है, आपको बोलना नाट्य शास्त्र से। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज एंड द स्कॉलर्स, द इंडियन क्लासिकल डांस इज सेपरेट इनटू 8, so we have total 8 classical dance forms. After some time, the Cultural Ministry of India added Chhau to the list of the classical dance forms and make a total of 9 classical dances in India.
सो फॉर्म्स ऑफ डांसेस हमें जानना है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है इन क्लासिकल डांसेस के साथ। ऑल दीज डांस फॉर्म्स आर कनेक्टेड टू द हिंदू गॉडेस। जितने भी जो भी क्लासिकल डांसेस हैं, जो मैंने 9 का लिस्ट आपको बताया था, ठीक है, जो मैंने 9 टोटल नंबर जो है 9 है, ये सभी जितने भी डांसेस हैं क्लासिकल डांस, ये कनेक्टेड हैं किसके साथ? हिंदू गॉडेसेस के साथ। याद रखना, हिंदू गॉडेसेस के साथ रिलेटेड है। दीज आर एक्टेड बाई वे ठीक है, दीज आर एक्टेड बाय वेरी टैलेंटेड ट्रेनड एंड स्किल्ड आर्टिस्ट। इसके लिए ट्रेनड होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए आर्टिस्ट को, तब ये फॉर्म्स जो हैं, ये डांस फॉर्म्स आप परफॉर्म कर सकते हो, जो कि हमें उसमें नहीं देखने को मिल रहा है। किसमें? फोक डांस है। फोक डांस में कुछ स्टेप्स सीख ले तो आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक तो टैलेंट की ज़रूरत होती है, दूसरा ट्रेनिंग होनी चाहिए और स्किल भी होना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट द इंडियन क्लासिकल डांस, हियर वी हैव लिस्टेड द 8 टेक्निकलिटीज़। 8 टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रखना होता है, तब आप उस डांस को परफॉर्म कर सकते हो। दैट मीन्स 8 स्टेप्स आप बोल सकते हो, 8 टेक्निकलिटीज़ बोलो आप, ठीक है, ठीक है, 8 फेजेस आप बोल सकते हो। तो इनको ध्यान में रखने के बाद ही आप एक क्लासिकल डांस परफॉर्म कर सकते हो। दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द क्लासिकल डांस, जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस है, मतलब 8 डिफरेंट एक्सप्रेशंस को आपको पहले सीखना होता है। आफ्टर दैट यू कैन परफॉर्म द क्लासिकल डांस। रिमेंबर एंड प्रैक्टिस दोज एक्सप्रेशंस टू परफॉर्म द क्लासिकल डांस विथ ईज एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, इन क्लासिकल डांस को परफॉर्म करने के लिए एक तो स्टेप्स को रिमेंबर याद करना होता है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है उन एक्सप्रेशंस को, तब आप एक जो है क्लासिकल डांस जो है उसमें एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरा आप इजीली उसको परफॉर्म कर सकते हो। अब ये 8 टेक्निकलिटीज क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लासिकल डांस को परफॉर्म करने के लिए कितने टेक्निकलिटीज की जरूरत है, आपको बोलना है 8 टेक्निकलिटीज। ये नहीं बोल रहा है कि कितने क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस का तो पता है आपको 9 है टोटल, लेकिन कितनी टेक्निकलिटीज की जरूरत होती है आपको बोलना है 8 टेक्निकलिटीज की जरूरत होती है एक क्लासिकल डांस को परफॉर्म करने के लिए विद ईज एंड कॉन्फिडेंस, राइट। नंबर फर्स्ट, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक करके हम जान लेंगे। सबसे पहला श्रृंगार, याद रखो, सबसे पहला टेक्निकलिटी, सबसे पहला एक्सप्रेशन जो होता है वो श्रृंगार होता है। सबको पता होगा, हिंदूज को ज़्यादा पता होता है श्रृंगार का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में। हास्य दूसरा जो होता है, दूसरी टेक्निकलिटी हास्य है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, रुको रुको रुको। हाँ, सेकंड इज हास्य, थर्ड इज कारुना, कारुना याद रखना, कारुना। फोर्थ इज रुद्रा, फिफ्थ इज वीर, सिक्स्थ इज भयानक, याद रखना, भयानक। सेवंथ इज बिभट्स, याद रखना, बिभट्स। एंड एट्थ इज अद्भुत, अद्भुत, याद रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आपको 2-3 बार आप जब इसको पढ़ोगे तब आपको जहन में आ जाएगा। श्रृंगार, हास्य, ठीक है, करुणा, रुद्रा, वीर, भयानक, ठीक है। तीसरा सेवंथ जो है दैट इज विभाट्स, और उसके बाद अद्भुत। अब इसका मतलब क्या, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बोला जाएगा क्लासिकल डांस में श्रृंगार जो है एक एक्सप्रेशन है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, आपको बोलना है श्रृंगार रिप्रेजेंट्स द लव, ठीक है। हास्य जो होता है ये ह्यूमरस होता है। करोना जो होता है, करोना जो होता है ये सॉरो, जब कोई टेंशन होता है, जब कोई गम होता है। रुद्रा जब एंगर एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन ऑफ एंगर होता है। श्रृंगार जो होता है एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है। ह्यूमरस जो होता है ये एक्सप्रेशन ऑफ हास्य होता है। सॉरो, करोना जो होता है एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो होता है। रुद्रा जो होता है एक्सप्रेशन ऑफ एंगर है, ठीक है। वीर जो है दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हीरोइज्म। भयानक जो होता है एक्सप्रेशन ऑफ फियर। समझ आ रही है बात। उसके बाद बिबहाट जो होता है ये डिस्गस्ट है, डिस्गस्ट है, ठीक है। उसके बाद अद्भुत जो होता है ये वंडर, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एक्सप्रेशन ऑफ वंडर। ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोला जाएगा इन क्लास का, आगे ज्यादा डीप हो जाएगा, बोला जाएगा इन क्लासिकल डांस श्रृंगार रिप्रेजेंट्स लव, आपको याद रखना। उसके बाद रुद्रा का मतलब क्या होता है, एंगर रिप्रेजेंट करता है। ये 8 टेक्निकलिटीज हैं जो आपको जहन में रखना होता है। उसमें कमांड होनी चाहिए, उसमें सीख होनी चाहिए, उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन परफॉर्म द क्लासिकल डांस, ठीक है। इन सभी एक्सप्रेशंस को फुलफिल करना होता है।
ये तो आपको पता चल गया। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस स्टेट्स में। किस किस स्टेट में ये 8 क्लासिकल डांस है, 9 क्लासिकल डांस किस किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस इन इंडिया, सबसे पहला आपको भारतनाट्यम याद रखना। भारतनाट्यम एग्जाम में पूछा गया है। स्टेट ऑफ ओरिजिन किस स्टेट में इसका ओरिजिन है, आपको बोलना है तमिलनाडु। मैंने बोला भारतनाट्यम जो है दैट इज इन तमिलनाडु। उसके बाद कथक, कथक जो है यूपी में, याद रखना भारतनाट्यम इज इन तमिलनाडु, कथक जो है दैट इज इन यूपी स्टेट ऑफ ओरिजिन। कच्चीपुड़ी, उसके बाद थर्ड जो दैट इज कच्चीपुड़ी दैट इज आंध्र प्रदेश। याद रखना कच्चीपुड़ी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। भारतनाट्यम दैट इज इन तमिलनाडु, कथक इज इन उत्तर प्रदेश, कच्चीपुड़ी इज इन आंध्र प्रदेश। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए, इसलिए आपको याद नहीं रहेगा। उड़ीसा जो होता है, उड़ीसी में क्वेश्चन पूछा है। देखो आप ये नहीं सोचना कि ये उड़ीसा जो है ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उड़ीसा में इसलिए इसको उड़ीसी बोलते हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने एक बार देखा था रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा कौन सा है, आपको बोलना उड़ीसी। ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है, दैट मीन आपको हर एक को याद रखना है। उसके बाद कथकली जो होता है केरला, इसका ओरिजिन है सत्रिया, याद रखना सत्रिया जो है दैट इज इन आसाम। मणिपुरी जो है दैट इज इन मणिपुर। और मोहिनी अटम याद रखना मोहिनी अटम दैट इज इन केरला, मोहिनी अटम दैट इज इन केरला। आज क्या करोगे, आप नेट पे जाओगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे इन डिफरेंट डांस फॉर्म, फिर देखना किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। आप लिखोगे क्या कथकली, किस तरीके से कथकली को परफॉर्म करते, 2-2 मिनट का होता है, 2-2 3-3 मिनट का देख लेना आप। सत्रिया आप देख लेना कि आसाम में कैसे परफॉर्म किया, मणिपुर आपको जब आप देखोगे ना वो किस तरीके से डांस परफॉर्म करते हैं, मैंने देखा है इन सभी डांसेस को। ठीक है, पढ़ने के बाद चेक मैंने किया था बहुत पहले, तो फिर उससे याद रहता है, इससे याद रहे कि हाँ ये कथकली, ये भारतनाट्यम है। ठीक है, तो भारतनाट्यम सबसे ज़्यादा याद रखना। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 8 या 9 याद नहीं रखोगे, आपको सब कुछ याद रखना है। ठीक है, इन 8-9 के 9 आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कितने टोटल हैं, हास्य मैंने कल बोला था। ठीक है, हाउ मेनी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, हाउ मेनी इंडियन क्लासिकल डांसेस आर देयर, देयर आर 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया एज ऑफ द लेटेस्ट सोर्स। लेटेस्ट सोर्स से 9 हैं। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये तो फोक डांस हो गया। ठीक है, हाउ मेनी फोक डांस, ये तो फोक डांस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक और लिस्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया। 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ आपको लिस्ट दिया जाएगा, इसमें से बताओ कौन सा आपको दिया जाएगा। फोक डांसेस के 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फिर बोला जाएगा आपको कि इसमें से बताओ क्लासिकल डांस कौन सा है, तो दैट मीन्स कोई ना कोई ऑप्शन तो क्लासिकल डांस का होगा, तो दैट मीन्स ये 9 के 9 आपको याद होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, उड़ीसी, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम और यहाँ पर छाऊ। याद रखना। अब देखो यहाँ पर कैसे इसको याद रखना है। सबसे पहले बी से एक स्टार्ट होता है भारतनाट्यम, ये तो आपको पता ही चलेगा। उसके बाद के से 3 स्टार्ट होते हैं, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी। याद रखना कथक, कथकली, कुचिपुड़ी। ठीक है, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी। फिर क्या होता है, 2 स्टार्ट होते हैं एम से, एक मणिपुरी और मोहिनी अट्टम, तो हो गए ये भी। एक और जो है फिर अलग अलग, बी के बाद बी होता है भारतनाट्यम। सी जो है, सी से भी याद रख, आपको छाऊ याद रखना, छाऊ जो है इसके बाद आ जाएगा बी सी। ठीक है, आगे बात समझ। उसके बाद जो उड़ीसी तो याद रहेगा है, उसके बाद सत्रिया, ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से इसको बार बार रिपीट करने से ये चीज़ें याद हो जाती हैं। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम अभी करेंगे। ये हो गया आपका क्लासिकल डांस कौन कौन से होते हैं और इसका स्टेट ऑफ ओरिजिन कौन सा है, 9th वाला कौन सा है, ये आपको याद रखना है जो मैंने क्लासिकल डांस में आपको बोला है। ये तो कंप्लीट हो गया आपका क्लासिकल डांस, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 टेक्निकलिटीज भी मैंने आपको बोला, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन है। ठीक है, और डिफरेंस तो मैंने कल बताया है आपको, डिफरेंस भी बताया था मैंने। लेकिन अब हमें कहाँ पर जाना है, अब हम फोक डांसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फोक डांस है उसमें मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक, अच्छे तरीके से मैंने आपको ये कंटेंट लाया है, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसको। कल मैंने आपको पीडीएफ किया था पहले 2 लेक्चर्स का, सेंड देख लेना इस पर टेलीग्राम पे, वही सर्च एकेडमी फॉलो कर ला, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्लासिकल डांस, अब हम फोक डांस के ऊपर आते हैं। इन इंडिया देयर आर वेरियस डांस फॉर्म्स दैट हैव सो मच रिच हेरिटेज। ठीक है,
यहाँ पर इंडिया में जो हैं, यहाँ पर बहुत सारे डांस फॉर्म्स होते हैं जिसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज को कंसिडर किया जाता है. दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, क्लासिकल एंड फोक डांस फॉर्म्स. ऑल द डांस फॉर्म्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशन. जो भी क्लासिकल डांसेस होते हैं या फोक डांस होते हैं, सभी डांस फॉर्म्स, ये ओरिजिन इनका जो होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स में डिपेंड करता है उनके लोकल ट्रेडिशंस के ऊपर. ठीक है. अम, हाँ, यहाँ पर all these forms of Indian folk dances can be performed by men, women or group of people. अब क्वेश्चन आता है, ये जितने भी फोक डांसेस है इसको परफॉर्म कौन करता है? क्या मेन परफॉर्म करता है, क्या वुमेन परफॉर्म करता है, क्या ग्रुप ऑफ पीपल? कोई भी कर सकता है. मेन भी परफॉर्म करते हैं, वुमेन भी परफॉर्म करते हैं, और जो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो भी परफॉर्म करते हैं फोक डांसेस को. ये आपको याद रखना है. ठीक है, आ रही बात समझ? ये भी एक अपना पॉइंट है. क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका. फोक डांसेस अगर क्वेश्चन वो छेड़ेगा ना तो यहाँ से बनेगा. आपको फोक डांस का नाम दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा ये किस स्टेट से है. बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपको पता ही है अभी यहाँ पर कच्चीपुड़ी मैंने क्लासिकल डांस, क्योंकि क्लासिकल डांस में कच्चीपुड़ी को क्लासिकल डांस में भी कंसिडर किया जाता है. तो यहाँ पर कच्चीपुड़ी जो है ये तो पता ही है. ठीक है, याद रखना कच्चीपुड़ी आंध्रा के लिए, कच्चीपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में है. ठीक है, ये सबसे पहले एक आप याद रखोगे ये वाला पर याद. बाकी जितने भी ये हैं इनको ऊपर से आप लोग पढ़ लेना. अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा मैं कंटेंट इकट्ठे करूंगा. ठीक है, तो कच्चीपुड़ी याद रखना ये आंध्र प्रदेश में भी है. अभी मैंने कच्चीपुड़ी बोला भी था आपको उसमें क्लासिकल डांस में. ठीक है, बाकी जो भी ये है, ठीक है, आंध्रा नाट्यम. ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो है दापू यहाँ पर हैं. ठीक है, लंबादी जो है यहाँ पर. ठीक है, धिमसा जो है, ये आपको याद रखना है. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला ही याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ, कच्चीपुड़ी याद रखना, फोक डांस आंध्रा में. तो आंध्रा में इतने लिस्ट्स हैं, तो अगर आप याद रख सकते हो पूरा रखो. अगर याद नहीं रखोगे तो ज्यादा जरूरत भी नहीं है. लेकिन अगर कोई एमसीक्यू मिल रहा है कोई एक्स्ट्रा फोक डांस किसी स्टेट का जो पहले पूछा गया, उसको आप याद रख सकते हो. क्योंकि मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा एक्चुअली, तो वहां से आपको पता चलेगा. उसके बाद इसमें आसाम में आपको याद रखना है, आसाम में आपको फोक डांस याद रखना है. बिहू क्वेश्चन पूछा गया है बिहू पे, या इसको आपको याद रखना है. ठीक है, याद रखना है बिहू जो है दैट इज आसाम में एक फोक डांस है. और इसमें कौन सा पूछा गया है अभी, कोई नहीं है. नागा डांस याद रखना, नागा डांस जो होता है ये एक फोक डांस है जिसको आसाम में परफॉर्म करते हैं. याद रखना, मैंने बोला नागा डांस, मैंने बोला, और मैंने बोला बिहू जो कि आसाम में परफॉर्म करते हैं. बाकी आप ये भी जो होता है महाराष्ट्र जो है ये आपको पढ़ लेना, काली गोपाल ये भी आप पढ़ लेना. ठीक है, उसके बाद जो है बिहार में, बिहार की बात करेंगे. इंपॉर्टेंट डांस जो होता है फोक डांस का लिस्ट, ये लिस्ट है बिहार का. इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो अभी तक तो पता नहीं चल रहा कौन सा इसमें पूछा गया एग्जाम में, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा बिहार में कौन कौन सा है. ठीक है, जाता जैतिन जैसे यहाँ पर हैं. ठीक है, पान वारिया यहाँ पर हैं. इस ठीक है, सामा चकवा यहाँ पर है. 2-3 बार आप इसको रिपीट करोगे तो ये याद हो जाएगा. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो अभी है गुजरात, गरबा पूछा जाता है, गुजरात का पूछा भी गया है. एसएससी सीजल में, सीडीएस में पूछा गया है कि गरबा कहाँ पर परफॉर्म करता है. ये फोक डांस है, आपको बोलना है गुजरात में. एक मूवी है ना, कोई मूवी है, मुझे इसका याद नहीं है, फिर गरबा वो परफॉर्म करते हैं. कुछ है उसका नाम, मुझे पूरा याद नहीं अभी आ रहा है, बट उसमें गरबा दिखाते हैं. तो कैसे परफॉर्म करते हैं वो आप देख लेना वो. ठीक है, उसके बाद जो है आगे चलते हैं, हरियाणा की बात करेंगे. हरियाणा स्टेट में जो भी है आपको याद रखना है. ठीक है, झूमर पूछा गया है, झूमर के बारे में भी जो जो पहले दिया है ना वो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा फोकस कर. हरियाणा में एक फोक डांस है जिसको बोलते हैं झूमर, आपको याद रखना है इस चीज़ को. ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश में जो है आपको याद है, हिमाचल प्रदेश में ये सभी लिस्ट है फोक डांस जो कि हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अभी क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है कौन सा इंपॉर्टेंट, लेकिन सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको. जैसे जोहरा यहाँ पर है, झाली यहाँ पर है. ठीक है, छाह छाह हारी. ठीक है, ये आपको याद रखना, ये सभी जो है आपको याद रखना है. इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं एमसीक्यू में कराऊंगा जो पूछा गया है, क्योंकि मैंने लिस्ट लाया है एक्चुअली जो एमसीक्यू में पूछा गया. उसके बाद कर्नाटक की बात याद रखो, कर्नाटक. ठीक है, लंबी जो है ये कर्नाटक में याद रखो, ये क्वेश्चन अभी एमसीक्यू कराऊंगा, वहां पर आपको समझ आ जाएगा. तो कर्नाटक में ये सभी जो है. ठीक है, और याद रखना पहला भी अगर याद रखोगे, यक्षगान जो है कर्नाटक में परफॉर्म किया जाता है. उसके बाद महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा होता है, ये सभी जो है लवानी है यहाँ पर, नकाटा यहाँ पर है,
कोली यहाँ पर है, ये सब कुछ जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलेंगे हम, ये तो क्लासिकल डांस, एक सेकंड रुको, एक सेकंड आगे और है। हाँ, उड़ीसा की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने अभी बोला था आपको, उड़ीसा में एक क्लासिकल डांस भी है और आप बोल सकते हो फोक डांस है। तो उड़ीसी मैंने बोला, इसको कंसिडर क्या किया जाता है, क्लासिकल डांस के लिस्ट में भी डाला गया है इसको। ये आपको इतना आपको याद है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है छाऊ जो है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी कंसिडर किस में किया गया है, ये भी क्लासिकल डांस में भी कंसिडर किया गया है। ठीक है, इसमें नहीं लिखा, ये भी मैंने अभी बोला था जो नाइन्थ वाली कैटेगरी है, ये दो ही इसमें याद रखो। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। काठी याद रखना, काठी जो है या कथी जो है, काठी नहीं, कथी जो है वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यही एक याद रखो और कुछ भी नहीं। उसके बाद जो है पंजाब में तो सबको पता ही है, बांगड़ा पंजाब में ज्यादा चलता है, ये आपको याद रखना है। गिद्ध, हाँ ये भी पूछा गया है पंजाब में, ये आपको याद रखना। पंजाब के पहले दो याद रखो, बांगड़ा जो है, ठीक है, जो पंजाबी लोग जो है यूज परफॉर्म करते हैं, और दूसरा जो है गिद्धा जो है, ये भी पंजाबी लोग जो है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट चलते, क्योंकि हर एक स्टेट का परफॉर्म करना है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। फिर हम तमिलनाडु की बात करेंगे। आपको मैंने अभी बोला था भारतनाट्यम याद रखना, ठीक है, भारतनाट्यम याद रखना, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। और कोलाटम जो है, ये पूछा गया है, कोलाटम पूछा गया है कि तमिलनाडु में कौन सा परफॉर्म किया जाता है। तमिलनाडु के सभी अगर याद रखो, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया जाता है अच्छे तरीके से, जो भी है ये चार की चार आपको याद हो जाएंगे। यूपी में हम आ रहे हैं, यूपी उत्तर प्रदेश जिसको बोला जाता है आपका, ठीक है। नौटंकी याद रखो, नौटंकी जो होती है ये यूपी में होती है। आ रही बात समझ, बस इतना आपको याद रखो। रासलीला सुना होगा नाम, रासलीला आपने नाम सुना कि दिस इज परफॉर्म्ड इन यूपी, ये भी फोक डांस है यूपी के अंदर। उसके बाद जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, उत्तराखंड में बहुत सारे रासलीला उत्तराखंड में भी हैं, ठीक है। गढ़वाली, ये भी आपको याद रखना है, ये भी उत्तराखंड में ही है। गोवा की बात करेंगे, गोवा में ये पूरा लिस्ट है, इसमें से देखेंगे कौन कौन सा है, ठीक है। गोवा की बात करेंगे, कोली यहाँ पर भी मनाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है बस इतना आपको याद रखो, गोवा में ज़्यादा नहीं। आगे अब मैं बता, क्योंकि अब आपको ये जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, फिर अगर आप पूरा याद करने बैठोगे फिर आपको वो चीज़ें याद नहीं हो जाएगी। जो मेन है वो आपको याद रखना है। एमपी की बात करेंगे, ठीक है, एमपी यहाँ पर देखो, आडा है यहाँ पर, जवारा है यहाँ पर, ठीक है, ये आप याद रखो, याद रख सकते हो एमपी में। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, क्योंकि देखो ना, जो ये लिस्ट होता है इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप किस तरीके से याद रखोगे वो आपके अपने हाथ में है। कितना आप जितना रिवाइज करो उतना आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ये सारी चीज़ फैक्चुअल है। जितना आप याद होगा तो कर सकते हो, याद नहीं होगा तो वो गलत हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना है जो आपको समझना है। छत्तीसगढ़ में ये लिस्ट है, आप पढ़ लेना इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। आगे चलते हैं, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर जो है ज़्यादा फोकस करूंगा। झारखंड की बात करेंगे, ठीक है, झूमर झारखंड में भी है। कंफ्यूज नहीं होना कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट में अगर कोई फोक डांस परफॉर्म करते दूसरे स्टेट में नहीं ना। झूमर जो है ये यहाँ पर भी है, झारखंड में भी है, याद रखना। अग्नि जिसको आग बोलते हैं, ये भी झारखंड में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। आगे और क्या है ना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर एक दिया हुआ है, रखो इसको याद। उसके बाद आगे चलेंगे मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मणिपुर में बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें, ठीक है, नूपा डांस रासलीला यहाँ पर भी है, ठीक है। रासलीला को इंपॉर्टेंट करना किस किस स्टेट में, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फिर। उसके बाद एक और था, ठहरो एक मिनट, हाँ, मेघालय की बात करो, ठीक है। का शद सुख जो है ये मेघालय में है। मिजोरम में पूछा कौन सा गया है इसमें, ठहरो। मिजोरम की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चिउरा डांस एक डांस होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। कोआलाम जो है ये भी परफॉर्म किया जाता है। आगे चलते हैं हम, ये पूरा लिस्ट जो है मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा। हाँ, नागालैंड में एक ही आप याद रखना, नागालैंड में वो है बैम्बो डांस, याद रखना, बैम्बो डांस देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग डांस है। आप नेट पे सर्च करें फिर देखना बैम्बो पे कैसे डांस किया जाता है। बैम्बो डांस, बैम्बो को यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। त्रिपुरा में क्या किया जाता है, त्रिपुरा में होजागिरी याद रखना, होजागिरी त्रिपुरा में परफॉर्म किया जाता है। सिक्किम की बात करें, बहुत सारी स्टेट्स आपको पता है कितने स्टेट्स इंडिया में। सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छू फाट डांस जो है सिक्किम में परफॉर्म किया जाता है, ठीक। उसके बाद एक मिनट रुको,
मैं आपको और दिखा। और जो आपको ज़्यादा याद रखना है दैट इज़ जो फोक डांस जम्मू एंड कश्मीर के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जब मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मुझे अच्छे तरीके से ये चीज़ पढ़ाना है, डिटेल में पढ़ेंगे हम, वहाँ पर डायग्राम से देख कर पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर से एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर का है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं वो क्लास, ये फोक डांस आप हमें पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इतना आपको याद रखना है कौन कौन सा जो है फोक डांस है जम्मू एंड कश्मीर का, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो होता है इसको बोलते हैं रफ भी बोलते हैं, उसको आर यू एफ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आर आर ओ यू एफ भी बोलते हैं इसको, आर ए यू एफ भी बोलते हैं। रऊफ भी बोलो या रफ भी आप इसको बोल सकते हो। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड जो है हिकत, हिकत बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो है मनचास याद रखना ये भी। नंबर फोर्थ जो है दैट इज कूद डांडी नाच याद रखना है। और दमाली ये भी आपको याद रखना है। कुछ और भी हैं एक्स्ट्रा, इसके एक्स्ट्रा जो आपको याद रखना है उसमें से एक्स्ट्रा कुछ हैं जिसको बोला जाता है दुम हल, याद रखना DUMHAL, जो इसमें नहीं है लेकिन बताऊंगा मैं। दुमल एक होता है। ठीक है, तीसरा बच्चा नगमा, आपने नाम सुना होगा BACHHA, बच्चा नगमा। ठीक है, बच्चा नगमा भी होता है। दूस चौथा जो होता है दैट इज बांध पाथर भी होता है, बांध पाथर भी होता है एक। तीसरा जो होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, जो रफ जो होता है ये आपको याद रखना है। बच्चा नगमा भी याद रखो, दुमल भी याद रखो, ठीक है, हैकत भी याद रखो, ठीक है, मनजाज भी याद रखो, दमाली भी याद रखो, कूद डांडी नाच जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का आपको हर एक याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फोक डांस जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के याद नहीं होंगे तो फिर आप एग्जाम में क्या करोगे वहाँ पर। क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है जिस स्टेट का आप एग्जाम देते हो उस स्टेट का पूछा जाता है, तो आपको उसका कल्चर जो है पता होना चाहिए, उसके फोक डांस, उसका म्यूजिक जो होता है। जब म्यूजिक पढ़ेंगे वहाँ पर लैंग्वेज जितनी भी होती है वो हमें समझनी होती है और याद रखना होता है। ठीक है, तो ये तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उसके बाद जो है कर्नाटका, कर्नाटक की बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आप पढ़ सकते हो जो याद रखने लायक होता है। बाकी जितना भी है वो मैं MCQ से कराऊंगा, सो दैट MCQ से डायरेक्ट याद हो, ये चीज़ें MCQ से याद हो जाती है, लेकिन लिस्ट आपके पास स्टिल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यक्षागन है, ठीक है, जैसे सोगी यहाँ पर है, कारगा यहाँ पर है, लंबी यहाँ पर है, बहुत सारे हैं जो आप याद रख सकते हो। एक और है जो केरला है। केरला में इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है केरला में। एक है कथकली, दूसरा है मोहिनी अट्टम, बस इतना आपको याद रखना है। दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, केरला में पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं हाईलाइट करता हूँ। कथक आपको पता, कथकली आपको पता है क्लासिकल डांस है, केरला में है। ठीक है, और ये फोक डांस भी यहाँ पर है। और इसको और एक और है जिसको बोलते हैं मोहिनी अट्टम, याद रखना, केरला में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, ठीक है, लवानी आप याद रखो, कोहली तो याद आपको पता है यहाँ पर भी है। ठीक है, इतना जो मैंने आपको बताया ये आपको पूरा जो है याद रखना है किसके रिलेटेड, जो भी आपका फोक डांसेस था। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया कि मैं आपको थोड़ा सा एक कीवर्ड्स बता दूं जिस पे आपको फोकस करना है एग्जाम में, जहां से आपको क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, अब देखो कहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। विच इज द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म इन इंडिया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको बोलना भारत नाट्यम इज द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म इन इंडिया, सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, ओल्डेस्ट फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, विच इज द रिसेंटली एडेड डांस फॉर्म इन द क्लासिकल डांस लिस्ट ऑफ इंडिया। इस तरीके से पूछा जाएगा कि रिसेंटली ऐसा कौन सा डांस फॉर्म क्लासिकल डांस है जिसको ऐड किया गया है क्लासिकल डांस के लिस्ट में, आपको बोलना है वो कौन सा है। मैंने आपको बताया कल भी था, उसका नाम है छाव, जो है इसको कंसिडर किया जाता है क्लासिकल डांस, जो है 9th क्लासिकल डांस जिसको रिसेंट ऐड किया है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से भी, जो क्लासिकल डांस जो है किसने इसको इंक्लूड किया है इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस। आपको द कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखना, कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है इसने क्या किया, इसने छाव जो है उसको किस में रखा है, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया की लिस्ट में रखा है, जिसकी वजह से क्लासिकल डांस के टोटल 9 जो है आ गया है। उसके बाद जो है व्हाट इज कारागाटम, याद रखना कारागाटम क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कारागाटम इज एन एंशिएंट फोक डांस ऑफ तमिलनाडु विच इज परफॉर्म्ड व्हाइल वर्शिपिंग द गॉडेस ऑफ रेन। याद रखना, रेन गॉड जो होती है बारिश के टाइम पे, जो डिफरेंट गॉड्स होते हैं। ठीक है, तो जो रेन के रिलेटेड जो गॉडेस है उसके लिए क्या किया जाता है, एक डांस परफॉर्म किया जाता है। कौन सा स्टेट परफॉर्म करता है, आपको बोला तमिलनाडु परफॉर्म करता है, और उसको बोलते हैं हम कारागाटम परफॉर्म करता है, उसको बोला जाता है कारागाटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको याद होना चाहिए। अब मैं एमसीक्यूज पे आ जाता हूँ, सो दैट आपको ये पता चलेगा किस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो दो तीन क्वेश्चंस और हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है,
हाउ मेनी इंडियन क्लासिकल डांस आर देयर, ये आपको पता ही है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, दूसरा जो है 8 मोस्ट पॉपुलर फोक डांसेस जो हैं, 8 जो हैं ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। ये मैं इसलिए ये लिस्ट लेकर आया हूँ। इन 8 फोक फोक डांसेस तो बहुत सारे हैं अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन जो 8 जो है मोस्ट फेमस जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा वो ये है, जो आपको मैं बताऊंगा अभी। एक तो बांगड़ा याद रखो, ठीक है, मैंने पहले भी बोला था आपको इसको फोकस करना, क्वेश्चन पूछा गया इस पे इसलिए। झूमर पे भी क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा में। गरबा मैंने गुजरात में भी बोला है, क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी। बिहू आसाम में भी बोला मैंने। हेकत जो अभी जम्मू कश्मीर में बोला था। लवानी जो है ये महाराष्ट्र में, कथकली जो है केरला में, और छाव जो है ये भी आपको याद रखना है। ये 8 डांस आपके टिप्स पे होने चाहिए विद स्टेट्स के साथ, विद स्टेट्स के साथ। ये तो फोक डांस का मैंने बताया। अगर कुछ नहीं याद करोगे, ये 8 तो याद करोगे, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डांसेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोक डांस आर देयर इन द फिलीपींस। फिलीपींस में कितने फोक डांस है आपको याद बोलना है। 5 टाइप्स ऑफ फोक डांस फिलीपींस में। अगर याद भी रखना है तो याद रख सकते हो, सच एज मारिया, ठीक है, कालरा सॉरी मारिया कालरा डांस, कॉर्डिलेरिया डांस, ठीक है, मुस्लिम डांस, रूरल डांस एंड ट्राइबल डांस, ये होता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, फिलीपींस में 5 टाइप्स ऑफ फोक डांस कंसिडर किया जाता है। ये भी आपको पता है, व्हाट ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको, व्हाट आर द 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन से 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, ये भी मैंने आपको भी बताया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है, अगर किसी को पता है बता दो इसका आंसर, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। विच इंडियन एकेडमी इज प्रमोटिंग डांस ड्रामा एंड म्यूजिक, नाम बताओ। बताओ जल्दी, आपका ऑप्शन जो है देखने को मिल रहा है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। साहित्य एकेडमी, ठीक है, साहित्य एकेडमी, या ललित कला एकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, या संगीत एकेडमी। बताओ इसमें से ऐसी कौन सी एकेडमी है जो डांस ड्रामा एंड म्यूजिक को परफॉर्म करता है। आई होप आपने अपना आंसर दिया होगा। इसका आंसर जो दैट इज संगीत एकेडमी। याद रखना, संगीत एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो क्या करता है, जो प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, डांस को, ड्रामा को और म्यूजिक को। दैट इज, याद रखना, संगीत एकेडमी रिलेटेड है। ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इसलिए यहां पर लेकर आया हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, द वर्ड सत्यमेव विजयते कल्चर के साथ रिलेटेड है। सत्यमेव विजयते इज टेकन फ्रॉम, इसको कहाँ से लिया गया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ठीक है, मुंडाका उपनिषद से, या सामवेदा से लिया गया। ऐसा कौन सा वेदा है जहां से इसको लिया गया है, ये आपको बोल रहे हैं कहाँ से लिया गया है। अगर पता है तो बता दो, अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। ये लिया गया है, आपको बोलना है उपनिषद से। याद रखना, ये एक उपनिषद क्या होते हैं, ये टेक्स्ट होते हैं, एंशिएंट टेक्स्ट होते हैं। तो जहां से एक सत्यमेव विजयते, जो आमिर खान भी एक शो चला रहा था, ठीक है, तो सत्यमेव विजयते जो है ये कहाँ से लिया था, आपको बोलना है मुंडाका उपनिषद से लिया गया है। एक और है, अकॉर्डिंग टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पंचायतीयन इज, पंचायतीयन का मतलब क्या होता है, किस हिसाब से, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री देखेंगे तो एक टर्म का यूज किया जिसको बोलते हैं पंचायत, पंचायतियन, पंचायतन, ठीक है, पंचायतन इज क्या, असेंबली ऑफ एल्डर्स ऑफ विलेज, ए रिलीजियस सेक्ट, टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल, फंक्शनरी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है इंडियन कल्चर के हिसाब से, इस टर्म का आपने बार बार इस टर्म का यूज किया होगा। टाइम इज अप। इसका आंसर जो है दैट इज द, बताओ इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू, बताओ इसका आंसर क्या, ये असेंबली ऑफ एल्डर्स ऑफ विलेज है, क्या ये रिलीजियस सेक्ट है, क्या ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, क्या स्टाइल है, ठीक है। इसका आंसर जो है दैट इज, ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल है। याद रखना, ये टेम्पल ये असेंबली विलेज नहीं है, ये वो पंचायत नहीं है जो आप पढ़ रहे हो। ये क्या है, ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल है जिसको बोला जाता है पंचयातन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है टेम्पल कंस्ट्रक्शन का स्टाइल। जब मैं आपको टेम्पल्स पढ़ा दूंगा वहां पर ये है, लेकिन अभी आप इन क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिया है। कल आप तैयार रहना, कल जो मैं लेकर आऊंगा क्वेश्चंस वो फोक डांसेस पे होगा,
ठीक है, वो क्लासिकल डांस पे होगा, वो एंशिएंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, जो भी मैंने अभी 3 लेक्चर्स में आपको पढ़ाया, जहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बनेंगे आर्ट एंड कल्चर के, वो आपको कल इसका एमसीक्यू आएगा। तो तैयार रहना कल के एमसीक्यू। दैट मीन्स आपको फर्स्ट लेक्चर भी रिवाइज़ करना है, सेकंड लेक्चर भी रिवाइज़ करना है और थर्ड लेक्चर भी रिवाइज़ करना है। उसके बाद परसों जो आपका लेक्चर होगा, वो मैं बताऊँगा वो कौन-सा होगा, तो हम इस तरीके से चलेंगे। कंटेंट आपके पास सफिशिएंट है, बस इतनी कोशिश करो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, ठीक है? और क्वेश्चंस लगा लो जितने पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी इसको फॉरवर्ड करो सो दैट उनको भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।